हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि उम्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा करता है एग्जामिनर, उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो है इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आया करता है जो उम्र से संबंधित होता है, और उम्र से संबंधित क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा करता है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वीडियो में आप आगे हम वीडियो को बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है उस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। दोस्त, क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। मतलब आज से 2 साल पहले की बात चल रही है फ्रेंड्स, कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक रह जाएगी। तो दोस्त, अभी देखेंगे कि पिता का उम्र क्या है, हमको मालूम नहीं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्त, मान लेंगे। माना पिता का वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान उम्र लिख दे या आयु लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष। हम यहाँ पे क्या मान लिए दोस्त कि पिता का जो उम्र अभी फिलहाल अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो x वर्ष चल रहा है, और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिए। क्या मान लिए दोस्त कि अभी जो पिता का वर्तमान उम्र है वो x वर्ष है और उसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। ये तो हम तो मान लिए, सपोज डेट कर लिए कि उसकी जो फादर्स का जो डेट है अभी, मतलब क्या है कि ईयर जो है, साल है, वो x वर्ष का है और उसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष की है। अब हम किताब को पढ़ेंगे और उसके बाद हमसे क्या किया जा रहा है वो हम देखेंगे। देखिए, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की, मतलब क्या है कि पिता का जो उम्र 2 साल पहले जो था उसकी पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। तो यहां पर से क्या कर लेंगे, लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु। क्या लिखे दोस्त, 2 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु। तो फादर अपने उम्र से, मतलब क्या एक्स, अगर उनके पिता की उम्र अभी चल रही है तो वो अपने उम्र से 2 साल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले की चर्चा हो रही है। और पुत्र जो अपने उम्र में अभी y वर्ष है वो भी अपने उम्र से 2 साल पीछे हो जाएगी, क्योंकि अपने यहाँ पे 2 वर्ष पहले की चर्चा चल रही है दोस्त। लेकिन कभी भी पिता का उम्र पुत्र के उम्र के बराबर नहीं हो सकता। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो उसके पुत्र के आयु की 5 गुनी थी। कितनी गुनी थी दोस्त, 5 गुनी थी। तो ये पुत्र की जो आयु है उसको 5 गुनी कर दिए। अब क्या लिखेंगे दोस्त, x - 2 इक्वल टू 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y माइनस में 5 दूना 10। x जैसे वैसा ही लिख देंगे दोस्त। ये 5y जो है आपको प्लस में दिख रहा है, इधर ले आएंगे बराबर की इस तरफ, ये माइनस में लिखेंगे 5y बराबर में -10 जैसे वैसा ही। ये 2 जो है दोस्त ये माइनस में दिख रहा है, बराबर के इस तरफ ले जाएंगे प्लस में। अब क्या लिखेंगे, x - 5y इक्वल टू -8। समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया दोस्त। अब देखेंगे कि हमसे आगे क्या कहा जा रहा है। ये तो प्रश्न से था दोस्त, वो प्रश्न से हमने काम चालू कर दिया। अब हमसे क्या किया जा रहा है, अब देखेंगे हम। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हमसे बोला जा रहा है कि 2 वर्ष, मतलब क्या, बाद 2 वर्ष बाद उसकी जो पुत्र की जो आयु है, मतलब क्या है 2 वर्ष बाद उस पिता का जो उम्र है वो अपने उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो अब आप यहां पर लिखेंगे 2 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु। क्या लिखे दोस्त, 2 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु।
तो पिता अभी अपने उम्र में x वर्ष है और पुत्र अपने उम्र में y वर्ष है। वर्तमान की चर्चा चल रही है दोस्त। और यहाँ पर बोला जा रहा है 2 वर्ष बाद, तो पिता अपने उम्र से 2 साल बढ़ जाएगा और पुत्र भी अपने उम्र से 2 साल बढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी पिता का उम्र पुत्र के उम्र के बराबर नहीं हो सकता है। तो हमसे ये बोला जा रहा है कि अब से 2 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी उसकी पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक हो जाएगी। 3 गुने से 8 अधिक हो जाएगी, ये हमसे बोला जा रहा है। अब क्या करेंगे दोस्त, x+2 जैसे लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे। नेक्स्ट में देखिए 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y और प्लस में लिखेंगे 6, 3 दूना 6 और ये प्लस में 8 जैसे वैसा ही। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको ऐसे लिखेंगे x+2 इक्वल टू में 3y और प्लस में इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे 14 होगा। अब देख रहे हैं ये x जैसे वैसा ही, 3y क्या चीज़ में दिख रहा है फ्रेंड्स, प्लस में दिख रहा है। इसको बराबर की इस तरफ ले आएंगे, ये माइनस में 3y हो जाएगा और ये 14 जैसे वैसा ही। एक काम और रुका हुआ है दोस्त, ये 2 जो है प्लस में, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे हम तो माइनस में लिखेंगे 2। अब क्या होगा, x - 3y इक्वल टू 12, ये समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया। तो दोस्त अगर हमारे पास अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर किया जाए कि 2 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले मान लिया कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु है अभी का जो उम्र है y वर्ष है। उसके बाद हमसे प्रश्न ये किया गया कि 2 वर्ष पूर्व के लिए जो दोनों की आयु होगी वो आप ये भले बताइए कि 2 साल पहले उनकी जो उम्र थी, पिता की जो उम्र थी वो पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। हमने क्या करा, इस समीकरण पे बैठाया, x - 2 लिखा बराबर y - 2, क्योंकि पिता अपने उम्र से 2 साल पीछे जाएंगे और पुत्र भी अपने उम्र से 2 साल पीछे जाएंगे, क्योंकि 2 वर्ष पहले की बात चल रही है। लेकिन पिता की उम्र जो होगी वो पुत्र की उम्र की कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए बताया गया कि पिता का जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। हमने ये समीकरण को जैसे x - 2 था वैसा ही लिख दिया, 5 से इन दोनों में गुना कर दिया, 5 को y से गुना किया 5y, 5 को 2 से गुना कर दिया 10 हो गया। x जैसे था वैसा ही, ये 5y हमको प्लस में दिख रहा था, इसको बराबर के इस तरफ ले आए, ये माइनस में, और ये माइनस में 10 जैसे वैसा ही। दोस्त ये दिख रहा होगा आपको माइनस में 2 है, इसको बराबर को उस तरफ ले गए, प्लस में आ गया 2। देखिए ये जैसे समीकरण था वैसा ही है, 10 है माइनस में और 2 है प्लस में, 10 का मान बड़ा है इसलिए हमने माइनस में 8 लिखा, 10 में से 2 गया 8, समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। फिर उसके बाद हमसे बोला गया कि 2 वर्ष बाद पिता की जो उम्र होगी पुत्र की उम्र के 3 गुनी से 8 अधिक हो जाएगी। तो हमने 2 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु निकाला। उसके बाद देखिए x+2 जैसे था वैसा ही, 3 से इन दोनों में गुना किए, 3 को y से गुना किए 3y और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा और प्लस में ये 8 जैसे वैसा ही। देख रहे हैं x+2 जैसे था वैसा ही लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3y जैसे था वैसा ही, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त, 14 होगा। x जैसे था वैसा ही, ये 3y प्लस में दिख रहा, हम बराबर की इस तरफ ले आए माइनस में, 14 जैसे था वैसा ही है। और देखिए 2 जो है प्लस में दिख रहा था, बराबर के उस तरफ ले गए माइनस में, 14 में से 2 गया 12 आ गया, ये जैसे था ये वैसा ही रह गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, हम x और y का मान निकालेंगे। x जो दोस्त हमने इस वीडियो को मतलब क्या है कि इस वीडियो को पॉज इसलिए कर दिया था कि इस क्वेश्चन को हमने समीकरण यहाँ तक निकाला था जो आप इस वीडियो में देख रहे थे। उसके बाद हम समीकरण को एक जगह एडजस्ट किए और उसके बाद आपको ऐसे सॉल्व करना है कि जैसे समीकरण 1 हमको प्राप्त हुआ था x - 5y = -8 जो समीकरण फर्स्ट है, और दूसरा समीकरण हमको प्राप्त हुआ था x - 3y = 12। तो अब भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर ये लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब ऐसा क्यों कर रहे दोस्त, हमको ये दिख रहा है कि क्वेश्चन को अगर माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने समीकरण 1 से 2 को घटा रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, x - 5y = -8 और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में 3y = में 12। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, माइनस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, माइनस में सीन का चेंजिंग होता है, हमने x से x को काट दिया, 5y माइनस में दिख रहा है दोस्त
और 3y प्लस में, क्योंकि इससे इनका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो हम 5y में से 3y को अगर माइनस करेंगे तो माइनस में 2y इक्वल टू में, देखिए यहाँ पर दोस्त क्या हो रहा है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सीन हम माइनस के लिखते हैं, माइनस में 20 लिखाएगा दोस्त। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब देख रहे हैं y के साथ 2 गुना में, अगर इधर आ जाए तो y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 20/2 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 10 दफ़ा में कट जाएगा। अब देख रहे हैं 10, ये जो वर्ष आया है दोस्त वो पुत्र की आया, क्योंकि हमने उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना माना था, y माना था। तो y का आंसर आ गया 10 वर्ष। अब हम भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, भाषा क्या लिखा दोस्त, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट अपना क्या दिख रहा है, x माइनस में 5y इक्वल टू माइनस में 8। y का मान कितना है दोस्त, 10 आया। तो आगे जो काम करेंगे हम ऐसे लिखेंगे, x माइनस में 5 इंटू में y का मान आया 10, देख रहे हैं यहाँ पे 5y और इक्वल टू में माइनस 8, सॉरी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे x माइनस में 50 इक्वल टू में माइनस में 8। इसके साथ ये माइनस में अगर उस तरफ भेज दे तो प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू लिखेंगे माइनस में 8 प्लस में 50। x इक्वल टू लिखेंगे 8, देखिए माइनस में है, और 50 जो है वो प्लस में है। 50 में से 8 जाएगा 42। ये 42 वर्ष जो आ गए उसकी पुत्र की आयु आ गई। तो देख रहे हैं दोस्त, उम्र से संबंधित क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे थे दोस्त, कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व किए। और आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्त। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आपके सामने हम लेकर के इसलिए आ रहा है कि सामने 2022 में जो आप लोग का अगर अपियरिंग में आप लोग होंगे तो आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो उससे पहले आप लोग तैयार हो जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा कि फायदा मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं दोस्त। 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनी की उम्र की 3 गुनी थी। मतलब क्या है कि एक बहन है और एक भाई है, और उससे 5 वर्ष पहले की बात चल रही है यहाँ पे कि 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की उम्र कितनी है। अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि अभी वर्तमान में उसकी आयु क्या है। तो दोस्त हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे। लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर, क्या लिखेंगे दोस्त, नूरी की वर्तमान आयु बराबर या उम्र बराबर कुछ भी लिख सकते हैं दोस्त, x वर्ष। हमने क्या लिख दिया कि नूरी की जो वर्तमान आयु है अभी वो x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। हमने क्या मान लिया दोस्त कि नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। तो हमसे अब प्रश्न क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न हमसे क्या किया जा रहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पहले के लिए दोनों की आयु, क्या लिखे दोस्त, 5 वर्ष पहले के लिए दोनों की आयु। मतलब x अभी अगर नूरी का चल रहा है तो 5 साल पहले की चर्चा चल रही है, उसी प्रकार सोनू की आयु अभी y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो x हमारा नूरी की आयु है वो आपसे 5 साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि अपने उम्र से ये 5 साल पहले की बात चल रहा है, तो अपने उम्र से 5 साल पीछे ये भी चली जाएगी, और सोनू भी अपने उम्र से 5 साल पीछे चला जाएगा। मतलब क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। पहले की चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ पर हमसे जो भाषा की कहा जा रहा है कि नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की
3 गुनी थी, इसका मतलब नूरी बड़ी होगी, सोनू छोटा रहा होगा। तो इस प्रकार से कभी भी एक दूसरे का उम्र आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि नूरी की जो आयु थी 5 वर्ष पहले, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हमने 3 गुनी कर दिया। इसको लिखेंगे x - 5 इक्वल टू में 3y माइनस में 15, x - 3y इक्वल टू में -15 प्लस में 5। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या फ्रेंड्स? देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15। x जैसे था वैसा ही लिख दिया हमने। ये प्लस में 3y है, इसको बराबर किस तरफ ले आए? माइनस में। देखिए माइनस में 15 जैसे था वैसा ही है, ये माइनस में 5 था, उसको बराबर को उस तरफ ले गए, प्लस में 5 हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, x - 3y इक्वल टू में -10, जो समीकरण हमारा फर्स्ट तैयार हो गया। अब क्या कहा जा रहा है दोस्त, अब हम फिर पढ़ेंगे इसको। अब बोले 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु। देखिए यहां पे दोस्त कि नूरी अपने उम्र से 10 साल बढ़ जाएगी। 10 साल बाद की बात चल रही है, तो अभी अगर 1 साल है तो वो अपने उम्र से 10 साल बड़ी हो जाएगी। सोनू भी अपने उम्र से क्या हो जाएगा कि 10 साल बड़ा हो जाएगा, अपने उम्र से बड़ा होगा। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अपने उम्र से, अगर अभी उसकी y वर्ष है तो अपने 10 वर्ष एक्स्ट्रा हो गया, अपने उम्र से वो बढ़ गया। उसके बाद कभी भी नूरी की आयु सोनू की आयु की बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही बता दिया गया कि नूरी जो है वो सोनू से बड़ी है। तो बताया जा रहा है 10 वर्ष बाद जो है उसकी उम्र जो होगी वो सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी दोस्त? 2 गुनी रह जाएगी। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस में 10 इक्वल टू में 2y प्लस में 20 लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि इस कोष्ठ से पहले 2 बाहर में है और 2 के बीच में कोई भी सीन नहीं, इसका मतलब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए x जैसे वैसा ही 2y हमको प्लस में दिख रहा है, इसको लिखेंगे 2y को माइनस में, और प्लस में 20 जैसे वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए दोस्त ये प्लस में पहले से दिख रहा है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या चीज़ में लिखेंगे? माइनस में। अब यहाँ पर लिखेंगे x - 2y इक्वल टू 10, जो समीकरण अपना जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोस्त समीकरण 1 भी हमको प्राप्त हो गया, 2 भी प्राप्त हो गया। अब इससे हमको क्या करना है, नूरी की आयु और सोनू की आयु कैसे लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण समीकरण 2 से। क्या लिख दिए दोस्त, यहाँ पर लिख दिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। मतलब क्या है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है अपना, x - 3y इक्वल टू में -10, और दूसरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ दोस्त, x - 2y और इक्वल टू में क्या है 10। ये हमारा समीकरण सेकेंड है। इसको क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में सीन का चेंजिंग होगा। और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x से x तो कैंसिल हो गया, 3y हमको दिख रहा है माइनस में और 2y प्लस में। 3 का मान बड़ा है और वो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर हम 3 में से 2 को घटाएंगे, 1 होगा लेकिन माइनस में होगा y। माइनस माइनस प्लस, लेकिन सीन माइनस का होता है दोस्त, यहाँ पे 20 लिखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 2, और y जो था दोस्त वो सोनू की वर्तमान आयु था। इसका मतलब 20 वर्ष जो है हमारा वो सोनू की आयु आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए x - 3y इक्वल टू में -10। अब y का मान पहले से आ रखा है दोस्त, कितना आ रखा है 20 वर्ष। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x - 3 × 20, क्योंकि y का मान 20 वर्ष आ रखा है, बराबर में जैसे 10 है माइनस में वैसा ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 20 को अगर 3 से गुना करेंगे 60 माइनस में, और माइनस में ये 10 जैसे वैसा ही। इसके साथ ये माइनस में अगर बराबर के उस तरफ भेजे तो क्या चीज़ में जाएगा, प्लस में। तो x = -10 और प्लस में 60, x = 50 लिख सकते हैं दोस्त। तो ये हमारा नूरी की आयु आ गया। तो देख रहे हैं दोस्त, पिछले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करें आसानी से और इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करें।
तो जहाँ तक मेरी मानना है कि इस तरीके से वीडियो आप देखेंगे मेरी वीडियो को, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन अगर कभी भी बाई चांस आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को भी लेकर के आते हैं कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है और आप लोग अपने एग्जाम में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्त इसको देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्त वो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा करता है एग्जामिनर। तो आपको क्या करना है, अपने बेस को मजबूत कर लेना है, और उम्र से संबंधित अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर ले। जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे वीडियो आपको लिए बना रहा है, और आपको क्या करना है, अपने बेस को मजबूत करना है, और उम्र से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले। तो देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक पिता अपने बेटी से ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। मतलब 7 साल पहले की चर्चा चल रहा है कि अभी जो मेरा उम्र है वो 7 साल पहले की उम्र और तुम्हारी उम्र की जो थी वो 7 गुनी थी। मतलब क्या है कि अभी पिता का उम्र क्या चल रहा है वो हमको नहीं मालूम है, और उसकी पुत्री की भी क्या आयु चल रही है वो नहीं मालूम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, इसको हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने क्या मान लिया दोस्त, सॉरी x वर्ष। अभी जो आफ्ताब की उम्र चल रही है वो x वर्ष चल रही है, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या चल रहा है दोस्त, y वर्ष। हमने क्या मान लिया, पिता का उम्र मान लिया x वर्ष और पुत्री की आयु मान लिया y वर्ष। ये तो हमने मान लिया, और हमसे कहा क्या जा रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। मतलब एक पिता अपने पुत्री से ये बात बोला जा रहा है कि पिता अपने पुत्री से बोल रहा है कि मेरी जो उम्र 7 साल पहले थी वो तुम्हारी उम्र की 7 गुनी थी। तो पहले 7 वर्ष पहले के लिए आयु देख लेंगे दोनों की। 7 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु, 7 वर्ष पहले की चर्चा चल रहा है दोस्त। तो पहले या पूर्व जहां भी दिखे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो x वर्ष अभी चल रहा है पिता का उम्र, और पुत्री का उम्र y वर्ष चल रहा है। अब यहाँ पर से देखिए 7 साल पहले की चर्चा चल रहा है, तो पिता अपनी उम्र से 7 साल पीछे हो जाएंगे। मतलब क्या है कि घट जाएगा, और बेटी की उम्र अगर अभी y वर्ष चल रही है तो वो भी अपनी उम्र से 7 साल पीछे हो जाएगी। लेकिन पिता का उम्र कभी भी पुत्री की उम्र के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र की 7 गुनी था। तो कितना गुनी, 7 गुनी। अब यहाँ पर से ऐसे लिखेंगे x - 7, और इधर लिखेंगे 7y माइनस में 49। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा दोस्त। अब देखिए x माइनस में 7y लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये 7y प्लस में बराबर के इस तरफ ले आए माइनस में। ये माइनस में 49 जैसे वैसा ही। ये देखिए दोस्त, ये क्या चीज़ में दिख रहा है आपको, माइनस में 7 दिख रहा है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे प्लस में। x - 7y इक्वल टू में लिखेंगे -42। ये समीकरण फर्स्ट प्राप्त हो गया दोस्त। अब आगे हमसे क्या कहा जा रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद के लिए चर्चा हो रहा है दोस्त। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु। क्या लिखे दोस्त यहाँ पे, 3 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु। तो पिता अपने उम्र से 3 साल बड़े हो जाएंगे, और पुत्री भी अपनी आयु से 3 साल बड़ी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे x वर्ष पिता का चल रहा है तो 3 वर्ष बाद की चर्चा चल रहा है, तो वो अपने उम्र से 3 साल बड़े हो जाएंगे। और पुत्री की y वर्ष अगर अभी चल रही तो अपनी उम्र से वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। लेकिन पिता की उम्र पुत्री की आयु के बराबर नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र का सिर्फ 3 गुनी रह जाऊंगा। मतलब क्या है, 3 गुनी रह जाऊंगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे दोस्त, x प्लस में 3
इक्वल टू में 3y और प्लस में 9 लिखेंगे यहाँ पे, 3 तिहाई 9। अब x जैसे वैसा ही फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 3y प्लस में दिख रहा है, अगर इसको हम इधर ले आए बराबर की इस तरफ ले आए तो ये माइनस में दिखेगा। और यहाँ पर से देखिए 9 जैसे वैसा ही 3 यहाँ प्लस में दिख रहा है, अगर बराबर के उस तरफ ले जाए तो ये माइनस में चला जाएगा। x माइनस में 3y इक्वल टू में 6, ये समीकरण सेकंड प्राप्त हो गया दोस्त। तो देख रहे हैं समीकरण 1 हम प्राप्त कर लिए, 2 प्राप्त कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे जो उसकी पिता की उम्र होगी और पुत्री की आयु होगी। तो दोस्त इसको एक बार देख लेंगे कि 7 वर्ष पहले की बात चल रही थी, तो हमने क्या करा, अपने जो पिता का जो उम्र x वर्ष मैंने माना था उससे वो 7 साल पीछे हो गई, और पुत्री की आयु जो y वर्ष माना था वो भी अपने उम्र से 7 साल पीछे हो गई। लेकिन कभी भी पिता की उम्र पुत्री की आयु की कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। तो हमने क्या करा, पिता का जो उम्र था उसकी पुत्री की जो आयु थी उसकी 7 गुनी थी, इसलिए मैंने 7 गुना में रख दिया, और 7 से गुना किया y को 7y, 7 से 7 को गुना करा 49 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे अगला टर्म जो हमारा होगा वो ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं दोस्त। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और हमारा समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस में 3y इक्वल टू में 6। माइनस कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो माइनस में क्या होता है, सीन का चेंजिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 7y अपना माइनस में है और 3y प्लस में है, 7 का मान बड़ा है जो माइनस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 4y, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन सीन माइनस का हो जाएगा। 42 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 मतलब 48, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y के साथ 4 गुना में इधर लेकर ले आ जाएंगे तो वो चला जाएगा भाग में, 12 चौक 48। देख रहे हैं y का जो उम्र आ गया 12 वर्ष आ गया दोस्त, और y किसकी उम्र थी, वो आफ्ताब जो थी उसकी पुत्री की आयु थी, सॉरी आफ्ताब जो था उसकी पुत्री की जो आयु है वो 12 वर्ष आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्त, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब क्या करेंगे, y का मान है 12 वर्ष, x माइनस में 7 इंटू 12 इक्वल टू माइनस 42। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, x माइनस में 84 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 बराबर में माइनस में 42 लिखेंगे। अब देखिए इसके साथ ये माइनस में बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो वो चला जाएगा प्लस में, तो माइनस 42 प्लस में 84, x इक्वल टू प्लस में हम लिखेंगे 42। देख रहे हैं यहाँ पे 84 में से 42 जाएगा, 42 आ जाएगा, ये 42 वर्ष जो आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं 42 वर्ष जो आ गया वो उसके आफ्ताब की आयु आ गया। तो देख रहे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आसानी से सॉल्व हो गया, और आप भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को अगर आराम से आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके सामने में हमने सॉल्व करा, आपको किस प्रकार